आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इज अराउंड मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर हमारे आसपास जो रहता है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में देख लेते हैं। पिछला चैप्टर में चैप्टर 1 में मैटर के बारे में बताया गया कि मैटर 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, जो हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड जो फ्लूइड रहेगा, लिक्विड और जो गैसेस जो हवा जो उड़ते रहेगा उसको क्या कहा जाता है, गैसेस। अब ये बोला जा रहा है क्या सॉलिड हो या लिक्विड हो चाहे गैस हो, क्या वो प्योर रहता है या इम्प्योर रहता है। तो इसका आंसर हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें क्या बताया गया है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो रहता है वो क्या रहता है, इम्प्योर फॉर्म में रहता है। कुछ ही ऐसे सब्सटेंस रहता है जो प्योर फॉर्म में रहता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया है, सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है मिक्सचर। मिक्सचर जब दो एलिमेंट को, जब दो को कोई भी मटेरियल को आपस में मिला देंगे उसको क्या कहा जाएगा, मिक्सचर। इधर से एक मुट्ठा का उठाए चीनी और इधर से एक मुट्ठा उठाए नमक, आपस में मिला दिए, वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अब क्या होता है, कुछ भी दो चीज को आपस में मिला देंगे वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। चाहे पानी एक तरफ से ले लिया गया, दूसरी तरफ से मिट्टी ले लिया गया, मिला दिया गया, मिक्सचर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मिक्सचर इसको कहा जाता है। मिक्सचर जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है होमोजीनियस होता है, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाया जाता है, पूरे तरीके से मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जबकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो नहीं मिल पाता है उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस। जैसे पानी लिया गया, पानी के ऊपर हम लोग क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी में चीनी जो रहता है पूरा घुल जाता है, वैसा सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। लेकिन पानी लिया गया और उसमें क्या मिला दिया गया, बालू मिला दिया गया, सैंड मिला दिया गया, तो क्या आपस में कभी मिक्स होगा, क्या नहीं मिक्स होगा, वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस होगा। जब आपस में पूरा मिल जाएगा उससे क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस कहा जाएगा। जो आपस में नहीं मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर में क्या मिलाया जा रहा है, सॉल्ट मिला रहे हैं। तो क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन जो बनेगा, जो वाटर है इसको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। और सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। सॉल्वेंट जो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें हम लोग कुछ भी चीज़ मिलाएंगे, सॉल्वेंट। जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जिसको हम लोग सॉल्वेंट में मिलाएंगे, उसको क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से सुनिए। शरबत बनाना है, क्या बनाना है, शरबत। पानी लिया गया और एक चीनी लिया गया, पानी में हम लोग क्या करेंगे, चीनी को डालेंगे घुलाने के लिए, तो पानी में घुलेगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब जिसको हम लोग पानी में घुलने के लिए डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और जो पानी और चीनी को जो मिलाने के बाद जो सब्सटेंस जो बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन जो होगा उसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, उसका साइज कितना होगा, तो पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर। अब आप लोग बोलेगा 1 नैनोमीटर होता कितना है, तो 10⁻⁹। इसका कहने का मतलब कितना हुआ, 1/1 के नीचे कितना, 9 जीरो। अब इसको डिवाइड कीजिए, जितना छोटा होगा उतना छोटा पार्टिकल होता है, उतना नैनोमीटर। 1 मीटर में इतना से भाग दीजिए और जितना भी छोटा पार्टिकल होगा उतना छोटा होता है इसका साइज होगा, वाटर का साइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है आपके किताब में, एलॉय के बारे में दिया हुआ है। तो एलॉय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या आखिर एलॉय होता क्या है। तो मिक्सचर में ही पढ़ना था
जब दो को सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे उसको मिक्सचर कहा जाता है, लेकिन जब दो मेटल को आपस में मिलाएंगे, जब दो मेटल को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, एलॉय बनेगा। क्या बनेगा, एलॉय। जैसे एक एग्जांपल लिया जाता है, ब्रास का एग्जांपल लिया जा रहा है। ब्रास, ब्रास कांसा जिसको कहा जाता है। कॉपर में जब जिंक को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, ब्रास बनता है। क्या बनता है, ब्रास। कॉपर कितना रहेगा, 70%, जिंक कितना रहेगा, 30%। जब आपस में मिला देंगे क्या बनेगा, ब्रास। ये दो को मेटल मिल करके बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एलॉय कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। जो आपस में पूरी तरीके से मिल जाएगा होमोजीनियस, जो आपस में नहीं मिल पाएगा हेटेरोजीनियस। जो आपस में मिल जाता है उसका एग्जांपल, जब हम लोग पानी में सॉल्ट को मिलाएंगे पूरे अच्छे तरीके से मिल जाएगा होमोजीनियस। पानी में जब हम लोग बालू को डाल देंगे, सैंड को डालेंगे, क्या आपस में मिलेगा, क्या कभी नहीं मिलेगा, उसको क्या कहा जाएगा, हेटेरोजीनियस कहा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का दो प्रकार होता है, पहला जो होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहा जाता है और अनसैचुरेटेड किसको कहा जाता है, इसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ही आसान टर्म है, बस थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक क्या लेते हैं, गिलास लेते हैं। गिलास में क्या होता है, इसमें पानी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, पानी रखा जाता है। अब इसमें क्या मिलाया जाता है, शुगर। मान लेते क्या मिलाया जा रहा है, शुगर मिला रहे हैं, शुगर मिलाया जा रहा है। इसमें हम लोग घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, शुगर घुलते जाएगा, घुलेगा, घुलते जाएगा, घुलते जाएगा। जब तक तब तक ये घुलना बंद ना हो जाए तब तक इसको हम लोग घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे, घोलते रहेंगे। तो वैसा सॉल्यूशन एक समय ऐसा आएगा जब क्या होता है, शुगर जो रहता है इसमें घुलना बंद कर देगा। तो उस समय क्या कहा जाएगा, वैसा सॉल्यूशन कोई कहा जाएगा सैचुरेटेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, एक बार फिर से, जब क्या होता है, एक ग्लास लिया जा रहा है, उसमें शुगर मिलाएंगे, उसमें मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब उसमें शुगर मिलना बंद हो जाएगा, उसमें घुलेगा ही नहीं। तो वैसा सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कहा जाता है। प्योर हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसमें नहीं घुल सकता है। वैसा सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड कहा जाएगा। जबकि एक गिलास लेते हैं, अब इसमें क्या किया जाता है, पानी सेम वैसे ही लिया जाता है और इसमें शुगर को मिला देते हैं। एक चम्मच शुगर डाल दिए, इसमें मिक्स हो गया, लेकिन अभी भी इसमें अगर और चीनी डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। तो वैसा सॉल्यूशन जो अभी भी और घुला सकता है लेकिन अभी घुला नहीं रहे, उसको क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड कहा जाएगा, सॉरी अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। जबकि एक ऐसा सॉल्यूशन जब उसमें हम लोग कोई भी चीज सब्सटेंस को मिलाए, घुल रहा है, घुलते जाएगा, घुलते जाएगा, और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, नहीं घुल पाएगा। वैसा सब्सटेंस को ही क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कहा जाता है। जबकि जो सब्सटेंस ऐसा जिसमें क्या होता है, घोल सकता है लेकिन अभी आगे हम लोग घुलाना बंद कर देंगे, उसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें बात आता है, एक क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन किसको कहा जाएगा, एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया प्योर सब्सटेंस, प्योर। कंसंट्रेशन का मतलब प्योर। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया हुआ, मतलब उसका क्या होता है, कम किया हुआ, उसका कंसंट्रेशन को कम किया हुआ। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है। जैसे मान लेते कोई एक एसिड लिया जाता है, H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये पूरा प्योर रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, कंसंट्रेशन कहा जाएगा। लेकिन जब उसमें क्या कहता है, पानी आपस इसमें मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट। वैसा सब्सटेंस को ही क्या कहा जाएगा, डाइल्यूट कहा जाता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, इसके बारे में समझ में आ गया। एक बार फिर से, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग उसमें घोलेंगे, एक ऐसा समय आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा, तो वैसा सब्सटेंस को ही सैचुरेटेड कहा जाएगा। जबकि अनसैचुरेटेड सब्सटेंस जिसमें घुल तो जाएगा लेकिन अभी भी और इसमें घुल सकता था, लेकिन हम लोग घोल नहीं रहे हैं, उसमें और घोल सकते थे, जबकि उसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल लेते हैं, पानी डाल दिया गया, उसमें एक चम्मच डाल दिया गया, चीनी डाल दिए,
इसमें घोल दिया गया, आसानी से घुल गया। लेकिन अगर 1 चम्मच और डालेंगे, ऐड करेंगे, आसानी से घुल जाएगा, लेकिन हम लोग घोल नहीं रहे हैं, वैसा सब्सटेंस को अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। जबकि क्या होता है, एक ऐसा समय आ जाएगा जब उसके बाद वो घुलेगा ही नहीं, तो वैसा सब्सटेंस को सैचुरेटेड कहा जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो इसके साथ अब जोड़ के देखिए, अब ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हो गया, ये कंसंट्रेट हो गया। लेकिन अगर इसके साथ जोड़ के देखेगा तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट में क्या होता है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का होगा कि नहीं, इसको पी के देखिए एकदम पूरा टहकार मीठा लगेगा, जबकि इसको पी के देखेगा तो पंचुच्छर जैसा लगेगा। तो क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट, जो सैचुरेटेड रहेगा कंसंट्रेशन में आ जाएगा। अब इसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद हम लोग थोड़ा सा इसका जानकारी ले लेंगे। सस्पेंशन किसको कहा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा। तो ये दोनों ही क्या है, हेट्रोजीनियस है। क्या है, हेट्रोजीनियस। जबकि इससे पहले जो पढ़े सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होमोजीनियस था, जबकि अब जो पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन और कोलाइडल, ये हेट्रोजीनियस है। तो इसका दोनों में अंतर क्या है समझते हैं। ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। ओके, अब इसमें देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक साथ समझिएगा, ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। तो सस्पेंशन का बात किया जा रहा है, जब एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे मान लेते हैं पानी, उसमें से क्या आता है, जो घुलता नहीं है उसको उसमें डाल दिए और अच्छा से बैठ के बढ़िया से घुला रहे। मान लेते हैं पानी लिया गया, उसमें बालू मिला दिए, उसको बैठ के बढ़िया से घुमा रहे, घुल ही नहीं रहा। अब हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि बालू अलगे है, पानी अलग है, तो वैसा सब्सटेंस को सस्पेंशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सस्पेंशन। और ऐसा सब्सटेंस क्या था, जनरली जो रहता है नीचे आराम से बैठ जाता है। क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब जैसे क्या होता है, एक गिलास ले लेते हैं, सिसवा वाला गिलास, उसमें बढ़िया दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, ये पानी लिया गया, क्या लिया गया, पानी। अब इसमें क्या कर देते हैं, एक मिट्टी उठाए, मिट्टी डाल करके इसमें घुला दिया गया। अब इसमें पूरा बढ़िया से घोर दिए, ठीक है। जब घोर दिया गया उस समय तो क्या होता है, पूरा मिल गया, लेकिन जब थोड़ा देर रख देते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, मिट्टी बैठ जाता है। हम लोग इसको आसानी से देख लेते हैं कि नहीं, देखो मिट्टी यहाँ पर है, पानी ऊपर है, तो ऐसा ही सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, सस्पेंशन कहा जाएगा। सस्पेंशन में जो भी सब्सटेंस रहता है, घुलाया जाता है, जो भी सब्सटेंस रहता है, उसको हम लोग आसानी से अपना आँख से देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, सस्पेंशन कहा जाएगा। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, ये भी हेट्रोजीनियस है। क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन जब इसमें क्या किया जाता है, आपस में तो घुलेगा नहीं। जब इसमें हम लोग कोई भी सब्सटेंस को मिलाएंगे, आपस में तो घुलेगा नहीं, लेकिन इतना छोटा होता है कि वो कभी बैठेगा भी नहीं, वो तैरते रहेगा। वो क्या करते रहेगा, तैरते रहेगा। वो क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो बैठ जाएगा, हम लोग देख सकते हैं, सस्पेंशन। जो नहीं बैठेगा, घूमते रह जाएगा, पता चलेगा कि नहीं एकदम बढ़िया से घुल गया ऐसा लगेगा, लेकिन क्या होता है, घुला हुआ नहीं रहेगा, वैसा सब्सटेंस को ही क्या कहा जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो पानी में माटी धर के फेंट दिए तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं हेट्रोजीनियस में आप लोग देखते होंगे क्या होता है, मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पानी और मिल्क को मिलाइएगा, कभी भी वो आपस में नहीं मिलता है, वो क्या करते रहता है, तैरता है। तभी क्या होता है, वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा। अब इसी में एक चीज और पढ़ लेना है हम लोगों को, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो टिंडल इफेक्ट आखिर क्या होता है, तो थोड़ा सुन लीजिए। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोई छोटा सा होल से, बहुत ही छोटा होल से जब क्या होता है, लाइट आता है, जब लाइट पास होगा, अब उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, उसका रे को देख सकते हैं, लाइट का रे को देख सकते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब उस रे में देखेगा डस्ट वस्ट उड़ते जाएगा, उड़ते हुए दिखाई देता है, तो वैसा ही रे को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट कहाँ रहेगा, तो आप पूरा घना पेड़ पौधा के पास चले जाइए, उधर से क्या होता है, छोटा सा रे आता है, वहां पर टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। नहीं तो क्या होता है, खपड़ा वाला जो घर जो रहता है, उसमें छोटा सा
सा होल रहता है, वहाँ से जो लाइट आता है वहाँ पर आसानी से टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मेरे घर में भी एगो खिड़की है, उससे लाइट आता है, क्या वहाँ टिंडल इफेक्ट दिखेगा क्या? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। खिड़की जो हो जाता है बहुत ही बड़ा हो जाता है, जबकि इसके लिए क्या चाहिए होता है? छोटा सा होल चाहिए होता है। जब उसमें से लाइट आएगा और इस लाइट को हम लोग देख पाएंगे, रे को देख पाएंगे, उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाएगा। जबकि ऐसे जो लाइट आता है उसको हम लोग कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। सस्पेंशन और कोलाइडल में क्या होता है कि इसको हम लोग फिल्टर के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं, जबकि इसको फिल्टर के द्वारा फिल्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, इसको साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि फिल्टर के द्वारा इसको हम लोग साफ नहीं कर सकते हैं, साफ नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि जब हम लोग इसमें लाइट जला देंगे, क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे तो इसमें पास लाइट नहीं होगा, इसमें तो पास नहीं होगा, लाइट तो पास नहीं होगा, लेकिन इसमें जब लाइट इसमें इसे करेंगे, टॉर्च यहाँ से जलाएंगे तो इसमें क्या होता है? लाइट पास होने के बाद स्कैटर करना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा। किस अब यहाँ पर हम लोग का अगला जो टॉपिक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ा गया था कि मिक्सचर कैसे होगा, एक तो मिला लिए, अब उसको अलगे कैसे करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है, कंपोनेंट कलर कंपाउंड फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक। अब क्या होता है? ब्लू और या ब्लैक इंक जो मिला हुआ रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है, जब भी याद रखेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको हम लोग अलग करने का तरीका को क्या कहा जाएगा? इवापोरेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इवापोरेशन के द्वारा किया जाएगा। इवापोरेशन के द्वारा ब्लू और ब्लैक इंक को अलग किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रीम फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से हम लोग क्रीम को कैसे अलग करेंगे? तो इसका जो प्रोसेस जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आखिर क्या होता है? तो बहुत कोई ये भी जानते होंगे, माठा महते हुए देखे हैं, तो इसका क्या होता है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ऐसे क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल में रहता है, वो क्या होता है? छोटा पार्टिकल में रहता है और क्या होता है? आपस में मिला हुआ रहता है। तो क्या होता है? जब सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया जाता है तो आपस में मिल जाता है और क्या होता है? डेंसिटी कम होने के कारण क्या रहता है? ऊपर तैरते जाता है, अब उसको अलग कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जब क्रीम को मिल्क से अलग करेंगे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। टू इमिसिबल सब्सटेंस रहे, इमिसिबल सब्सटेंस जो आपस में नहीं मिलता है, जब दो गो लिक्विड रहेगा आपस में मिलाएंगे और नहीं मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? इमिसिबल सब्सटेंस कहा जाता है। तो इमिसिबल सब्सटेंस रहेगा उसको क्या कहा जाता है? कैसे हम लोग अलग करेंगे? तो उसको अलग करने का तरीका जो होता है, ऐसे सेटलमेंट जब दो इमिसिबल रहेगा तो क्या होता है? डेंसिटी कम होगा और किसी का एक ज़्यादा रहेगा, कम होगा और ज़्यादा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिकेंटेशन के द्वारा हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, डिकेंटेशन के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? मिसिबल सब्सटेंस रहेगा, जब दम पूरा बढ़िया से मिक्स हो जाएगा तो उसको कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं? तो उसको अलग करने का जो तरीका जो होता है डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है गैसेस फ्रॉम द एयर। अब क्या होता है? हवा है, हवा में से क्या होता है? अलग अलग गैस को अलग कैसे कर सकते हैं? तो टेम्परेचर कम करके या टेम्परेचर ज़्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर से हवा को अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग को आगे जो पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आखिर होता क्या है? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं होगा उसी को क्या कहा जाएगा? फिजिकल चेंज। लेकिन जब नया प्रोडक्ट बनता है उससे केमिकल चेंज कहा जाएगा। जैसे वो कागज लिए, उसको फाड़ दिए, क्या होता है? उसका शेप और साइज तो चेंज हो जाता है, शेप और साइज
चेंज होगा, लेकिन नया प्रोडक्ट नहीं बनता, उसको फिजिकल चेंज। लेकिन क्या होता है, जिसमें नया प्रोडक्ट बनेगा उसी को केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे एक कागज लिया गया, उसमें माचिस मार दिए, राख बन गया, पहले पेपर था अब राख हो चुका, वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो रहता है उसको हम लोग आसानी से वापस पा सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को हर बार वापस नहीं पा सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी इसमें हीट रिलीज नहीं होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, या तो हीट रिलीज होगा या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज का ये डिफरेंस हुआ। अब यहीं पर थोड़ा सा और पढ़ लेना है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल और नॉन मेटल का बात किया जाए तो देखिए, मेटल उसे कहा जाता है जिसमें हीट और करंट पास हो जाएगा, उसको मेटल कहेंगे, और जिसमें हीट और करंट पास नहीं होगा उसको नॉन मेटल कहा जाता है। जिसमें हीट और करंट पास होगा वो मेटल, और जिसमें हीट और करंट नहीं पास होगा उसको नॉन मेटल कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फेरस, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल है। जबकि नॉन मेटल क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या है, नॉन मेटल है। कुछ ऐसा सब्सटेंस भी होता है जिसको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटलॉइड। मेटलॉइड किसको कहा जाता है, मेटलॉइड जब कुछ इसका कैरेक्टर क्या रहेगा, मेटल का रहेगा, और कुछ किसका रहेगा, नॉन मेटल का रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, मेटलॉइड में क्या क्या आता है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, तो ये सब क्या है, मेटलॉइड है। इसमें क्या होता है, हीट और करंट भी पास होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ये सब क्या होता है, मेटलॉइड होता है। यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।